सो वेरी प्लीज़ वेलकम टू यू ऑल ऑन माई चैनल। आई माई सेल्फ टू बी द शिव कुमार यादव। और जैसे कि हमने बात किया था कि हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर के लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, तो हमने ऑलरेडी इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। और आज हम पढ़ेंगे इनग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, आज हम बात करने वाले इनग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल के बारे में। मतलब एक्चुअली में प्रीएम्बल 4 चीज़ों को रिवील करता है कि प्रीएम्बल हमें क्या क्या बताता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रीएम्बल हमें क्या क्या बताता है, वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। सो आई थिंक यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इनग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल। ओके, सो प्रीएम्बल रिवील 4 इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट। आप इसको कंपोनेंट भी बोल सकते हो, इंग्रेडिएंट भी बोल सकते हो, पार्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, वो एक्चुअली में पावर लेता कहाँ से है, समझ रहे हैं? तो उसके बारे में ये रिवील करता है। सो द प्रीएम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। जस्ट नोट डाउन, कहाँ से? फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। आजकल सोसाइटी में लोग एक पुलिस वाले, एक दरोगा, एक आईएएस ऑफिसर को देख के, मतलब जो उतने एजुकेटेड नहीं है, दे फील कि भाई मतलब एक डर जाते हैं कि पुलिस आ गई, ये हो गया। लेकिन उन्हें समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान बना है ना भाई साहब, वो पावर हम ही से लेता है। मतलब हमारे देश में जिस दिन एक युवा, एक नागरिक एजुकेटेड हो गया ना, व्हेन दे अंडरस्टैंड द पावर what constitution has provided to them, so at that time हमारे समाज को, हमारे देश को आगे ले जाने में कोई नहीं रोक सकता। इंस्टीड ऑफ डूइंग ऑल द बकचोदी विच इज़ हैपन ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमकाना, उन सब चीज़ों से हमारा देश आगे नहीं जाने वाला। सो बी एन एजुकेटेड पर्सन। और ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर लोगों से ही डिराइव करता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप समझ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ओके, सो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, अभी हमने बात की कि वो कहाँ से डिराइव करता है अपना पावर, फ्रॉम पीपल। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, आखिर में जो इंडियन स्टेट है, जो भी ये स्टेट देख रहे हो, यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनका नेचर क्या है? जो ये स्टेट फॉर्म किए हैं वो एक्चुअली किस नेचर के हैं? जैसे मैं पूछूं कि आपका नेचर क्या है, आप केयरिंग हो सकते हो, अच्छे हो सकते हो, बुरे हो सकते हो, आपका कुछ फिलोसफी हो सकता है, कुछ थ्योरी हो सकता है जिस पे आप अपनी लाइफ को गवर्न करते हो, तो कुछ तो होगा आपका नेचर। ठीक है, अच्छा बुरा जैसा भी हो। वैसे ही इंडियन स्टेट का नेचर क्या है? इट डिक्लेयर दैट इंडिया टू बी सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटिक्स। जो मैं पहले बताया सेम चीज़ है, SSDR याद रहेगा, या फिर S3DR, आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहला सोवरिन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा, पहला सोवरिन, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेकुलर, चौथा डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। जो ये सीक्वेंस है इसी में याद रखना है, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी सीक्वेंस भी पूछ देता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ओके, तो हमारा जो स्टेट है वो किन किन नेचर का है? वो सोवरिन को फॉलो करता है, सोशलिस्ट को फॉलो करता है, सेकुलर को फॉलो करता है, डेमोक्रेटिक को फॉलो करता है, रिपब्लिकन पॉलिटिक्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब आपके लाइफ का गोल है, अभी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस इज़ योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि भाई आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो, इंटरव्यू क्वालिफाई करो, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर या फिर पीसीएस ऑफिसर, जो भी आप बनना चाहते हो, यूएस। तो आपका ऑब्जेक्टिव है। वैसे ही हम बात करेंगे कि भाई साहब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। क्या है वो ऑब्जेक्टिव? तो वो ऑब्जेक्टिव है, इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज इट्स ऑब्जेक्टिव। किन 4 चीज़ों को ये अपना ऑब्जेक्टिव बताता है? सो ऑब्जेक्टिव। अच्छा, जब कभी भी मेंस लिखना होगा तो ये सारे पॉइंट आप कहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपने कहीं सुटेबल क्वेश्चन देखा जहाँ पे ये सारे पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं, सो यू हैव द कैपेबिलिटी टू इंक्लूड ऑल दिस वर्ड्स एट दैट पोजीशन, और इन सारे वर्ड को आप डिफाइन कर सकते हो बेसिकली।
तो उसके कारण मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई साहब? ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, 4 है। ओके, कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहला हो गया जस्टिस, ओके, दूसरा हो गया लिबर्टी, तीसरा हो गया इक्वालिटी, और चौथा हो गया फेटर्निटी। ठीक है, जस्टिस तो आप समझ रहे हैं, इन द टर्म ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हमने पहले ही बात कर लिया। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ द फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन फेथ, रिलीजन एंड एवरीथिंग। ओके, इक्वालिटी की बात कर ले तो इक्वालिटी फंडामेंटल राइट में आप पढ़ोगे। फैटर्निटी मैंने पहले ही बताया कि भाईचारा को फैटर्निटी बोलते हैं, और रिप्रेजेंट यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। सो ऑल दिस थिंग वी हैड ऑलरेडी लर्न। ओके, नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है विच इज़ आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट्स एक्सप्लेन द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था, ये भी प्रीएम्बल बताता है। समझ गए? नवंबर 26, 1949। ओके, सो नवंबर 26, 1949, समझ गए? इस दिन को क्या हुआ था? एडॉप्ट किया गया था। बहुत ही क्लियर कट में सुनिए, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, केवल एडॉप्ट किया गया था। ओके, तो एडॉप्ट किया गया था, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ओके, इस दिन क्या किया गया था? एडॉप्ट, इम्प्लीमेंट किया गया था। और नवंबर 26, 1949 को क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था केवल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और आगे हम कीवर्ड्स को डिफाइन करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सोवरेनिटी क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग।